नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल जार जार काफी मकबूल हो चुका है। कहते हैं पेट में दिया गया जहर तो सिर्फ एक ही आदमी की जान लेता है, मगर जो जहर कानों के जरिए लोगों की जुबानों तक पहुंचता है वो रिश्ते और दिल सब तोड़ देता है। फूफो अम्मा ने तैयबा की जिंदगी को तबाह कर दिया, उसे रुस्वा कर दिया। तैयबा को ना चाहते हुए शोभी को कबूल करना पड़ा, लेकिन जो कुछ फूफो अम्मा की बेटी शाहपारा के साथ हुआ वो शायद कुदरत का इंतकाम था। जो फैसले अल्लाह पर छोड़ दिए जाते हैं उनका तो इंसाफ होकर ही रहता है। आतका रईस को कहती है, रईस मुझे बताओ भी सही आखिर हुआ क्या है। रईस कहता है, आतका नवीद ने शाहपारा को घर से निकाल दिया है, सब मेहमानों के सामने धक्के देकर निकाला है, लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। आतका कहती है, रईस साफ साफ बताओ। रईस आतका को कहता है, नवीद समझता है शाहपारा का अपने कजन असद के साथ अफेयर है, वो उसे धोखा दे रही थी। आतका रईस को कहती है, रईस ऐसे कैसे हो सकता है, नवीद भाई अपनी बीवी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं। रईस आतका को कहता है, आतका मामला इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो, मामला काफी गंभीर हो चुका है। रईस आतका को सारी बात समझा देता है। इधर शाहपारा का हाल भी रो रो कर बुरा हो चुका है। अम्मी हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, हमने तैयबा पर बहुत गलत इल्जाम लगाया था जबकि वो मासूम थी, हमारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी शादी शोभी जैसे अनपढ़ जाहिल गंवार से हो गई। मुझे जमाने के सामने रुस्वा होने का एहसास अब हुआ कि कितना दुख होता है। फूफो अम्मा कहती है, हाँ शाहपारा, शादी के वक्त तैयबा ने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया था। तैयबा ने कहा था मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ती हूँ, मेरा इंसाफ अल्लाह करेगा। शाहपारा कहती है, तो फिर अल्लाह ने इंसाफ कर दिया, मैं रुस्वा हो गई, मेरे बच्चे छिन गए, मेरे शोहर ने मुझे धक्के देकर सबके सामने घर से निकाल दिया, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अम्मी हमें तैयबा से माफी मांगनी होगी, लोगों को बताना होगा तैयबा मासूम थी, उसका दामन पाक था, गुनाहगार तो हम थे। लालच और हिर्स के सामने हमारी आंखें बंद हो गई थी। हमने आतका को भी घर से निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमने रईस भाई की शादी ना होने दी, आज मेरे साथ भी वही हुआ है। अम्मी हमें सजा मिल गई है, ऊपर वाले ने इंसाफ कर दिया है, सब सुकून में है और मेरे नसीब में रुसवाई और दर बदर की ठोकरें बदनामी है। इधर रुतबा भी आतका से पूछती है, आतका बाजी घर में टेंशन है, शादी वाले दिन भी आपके भाई और भाभी शरीक नहीं थे, मुझे लग रहा है कुछ है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। रईस भी मुझे काफी परेशान लग रहे थे। आतका रुतबा कहती है, रब की लाठी बेआवाज है रुतबा, कुछ गुनाहगारों को अपने किए की सजा मिली है, कुछ बेगुनाह भी पिस गए हैं। तुम फिक्र ना करो, मेरे अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं रईस और नवीद से बात करूंगी। जैसे ही रयान को तैयबा की शादी का पता चलता है, रयान के चेहरे पर उदासी आ जाती है, जैसे उसने किसी हीरे को खो दिया हो। रयान काफी परेशान होता है। रयान की माँ रयान को आवाज देती है, रयान रयान। रयान कहता है, प्लीज अम्मी मुझे अकेला छोड़ दें, मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहता हूँ। रयान का बाप ताहिर मिस तानी को कहता है कि तानी, तुम्हें नहीं लगता कि हमने रयान और लबीबा की शादी का फैसला जल्दबाजी में कर दिया है? मेरा दिल मुतमईन नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कि तैयबा पाक दामन थी, लोगों को उसके बारे में गलत फहमी हुई है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि तैयबा ने कुछ किया ही नहीं था। हमने रयान के दिल से तैयबा को निकालकर अच्छा नहीं किया। किसी मोहब्बत करने वाले को घर से और दिल से जबरदस्ती निकालने को जुल्म कहते हैं। मुझे लगता है कि हमने लोगों की बातों में आकर तैयबा को गलत समझ लिया है। रयान तैयबा को भूलने के लिए तैयार नहीं है। मिस्तानी ताहिर को कहती है, ताहिर साहब क्या ऑल फॉल बक रहे हो। ताहिर साहब तुम्हें तो सिर्फ तैयबा ही की फिक्र है, अपने बेटे की आरइशों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, तुम देख लेना रयान ऐश करेगा। ताहिर साहब कहते हैं, मिस्तानी तुम्हारे नजदीक अगर खुददारी और इज्जत नफ्स की कीमत ऐश है तो मुझे तुम्हारा यह सौदा काफी महंगा लगता है। ताहिर साहब मिस्तानी को अकेले छोड़कर कमरे में चले जाते हैं। ड्रामा दिल जार जार में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। विजिट कीजिए www.rana78.com। अल्लाह हाफिज।